गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे पाठ 18 अशुद्धि संशोधन। किस प्रकार जब हम अशुद्ध शब्दों से वाक्य बनाते हैं तो वो सुनने में कितना बुरा लगता है और वो गलत भी होता है ना। जैसे कि यहाँ पर क कोष्टक में कुछ वाक्य दिए गए हैं कि जैसे राम परीक्षा में पास हो गया। तो जैसे देख रहे हैं आप, परीक्षा यहाँ पे गलत है। सही तरीके से परीक्षा इस तरीके से लिखा जाता है कि राम परीक्षा में पास हो गया। तो एक ई की मात्रा को आप गलत लगाने से जो पूरा वाक्य है वो भी गलत हो जाता है। मेरा विश्वास करो, विश्वास नहीं होता बच्चों, विश्वास होता है। स और श में अंतर होता है ना, तो विश्वास करो आएगा, ना कि विश्वास करो। ठीक है। सो ये जो वाक्य हैं परीक्षा और विश्वास, ये अशुद्ध हैं, और परीक्षा और विश्वास जो ख कोष्टक में दिए गए वाक्य हैं वो शुद्ध हैं। ठीक है। तो शब्द के लिखे हुए रूप को उसकी वर्तनी कहते हैं। परीक्षा विश्वास इन दोनों शब्दों में वर्तनी की अशुद्धि है, मात्राओं की जो अशुद्धि है, इसमें मात्राएं गलत लगाई गई हैं। सही उच्चारण के आधार पर किसी भी शब्द को अशुद्ध लिख सकते हैं। अगर आप उच्चारण सही प्रकार से करेंगे तो आप उस वाक्य को भी सही तरीके से लिख सकते हैं। अगर आपका उच्चारण गलत होगा तो जो वाक्य है वो भी आप गलत ही लिखेंगे उसे भी। ठीक है। सो उसमें आपको उच्चारण में बहुत ध्यान देना है। तो अशुद्ध लिखे हुए जो शब्द होते हैं उनके अर्थ बदल जाते हैं, आप उसको गलत तरीके से प्रयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ पर कुछ आपको कोष्टक में कुछ शब्द दिए गए हैं अशुद्ध और शुद्ध। चिड़िया चिड़िया, परीक्षा परीक्षा, तिथि तिथि, आकाश आकाश, नमस्ते नमस्ते, अतिथि अतिथि, विशाल विशाल, दोष दोष, सूर्य सूर्य, दुश्मन दुश्मन, गुरु गुरु, श्रीमती श्रीमती, संबंध संबंध, दूध दूध, बीमारी बीमारी, सैनिक सैनिक, सामाजिक सामाजिक, निश्चित निश्चित, चिन्ह चिन्ह, जामुन जामुन, आशीर्वाद आशीर्वाद। तो इस प्रकार से ये जो शुद्ध हैं और अशुद्ध शब्द हैं, इस तरीके से आपने मात्रा के रूप को सही रखना है हमेशा, और उच्चारण हमेशा उसका सही रखना चाहिए, तभी वो सही रहेगा। तो वाक्य की रचना जब आप करते हैं, जब आप वाक्य बनाते हैं, तब आपको इसका खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि क कोष्टक में वाक्य बनाया गया है कि मोहन के माताजी बीमार हैं, जबकि सही वाक्य क्या होगा, मोहन की माताजी बीमार है। के माताजी नहीं आएगा, की माताजी बीमार है। मछलियाँ पानी में रहती हैं, तो मछलियाँ पानी में रहती हैं। ठीक है। यहाँ पर आपने इसको शुद्ध करके लिखना है नहीं, है और हैं में अंतर आता है। वर्ग के वाक्यों में मोहन तथा रहती है पर अशुद्ध है, तथा अशुद्ध पदों के प्रयोग से वाक्यों का अर्थ समझ में नहीं आता। जो अर्थ है वो बदल जाता है, वो समझ नहीं आता। ठीक है। वाक्य बनाते समय लिंग, वचन तथा कारक का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कौन से लिंग के बारे में बात की जा रही है, कौन से वचन के बारे में वाक्य में बात की जा रही है। ठीक है। अशुद्ध वाक्य कौन से हैं और शुद्ध वाक्य कौन से हैं। मेज पर किताब रखा है, तो मेज पर किताब रखा है नहीं, किताब रखी है आएगा। ठीक है। लिंग के अनुसार ही आप वाक्य में अच्छे से इसको प्रयोग करेंगे। डाल पर 3 तोते बैठा है नहीं, बैठे हैं। मुझको कलम दो, मुझे कलम दो। शेर मांस खाती है नहीं, शेर मांस खाता है आएगा। दीपक जलती है, तो दीपक जलती नहीं है, दीपक जलता है। बिल्ली चूहे को पकड़ती है, बिल्ली चूहे को पकड़ती है नहीं, है। तुम काम करता है, तो तुम काम करते हो। आप कहाँ गया, कहाँ गए। यह कलम अच्छे हैं, यह कलम अच्छे हैं। सड़क में गेंद मत खेलो, सड़क पर गेंद मत खेलो। वहाँ अनेकों लोग थे, वहाँ अनेक लोग थे। हमें अपने देश पर घमंड है, घमंड नहीं गर्व है। चारों बेटों का नाम बताओ, चारों बेटों के नाम बताओ।
यह पुस्तक मैं पढ़ा हूँ नहीं, पढ़ा है। यह पुस्तक मैंने पढ़ी है। उसकी सांस फूल रहा है, सांस फूल रहा नहीं, रही है। हम 3 भाई हूँ नहीं, 3 भाई हैं। आप कहो नहीं, आप कहिए। हमने कल आगरा जाना है, हम कल आगरा जाएंगे। इस प्रकार से आप वाक्यों को शुद्ध तरीके से लिखेंगे व पढ़ेंगे। अब चलिए इसका करते हैं अभ्यास। पहला प्रश्न है कि सही शब्द पर घेरा लगाओ। जो शब्द मात्रा व उच्चारण के हिसाब से सही है उस पर हमें गोला लगाना है। जैसे पहला है परीक्षा, परीक्षा और परीक्षा। तो परीक्षा जो शब्द है वो यहाँ पर सही है। ख में श्रीमती, श्रीमती, श्रीमती। तो श्रीमती जो शब्द है पहले वाला वो बिल्कुल ठीक है। विशाल, विशाल या फिर विशाल। तो विशाल जो पहला विशाल है वो करेक्ट है, बिल्कुल सही है मात्रा के हिसाब से। सैनिक, सैनिक, सैनिक। तो सैनिक जो शब्द है पहले वाला वो बिल्कुल ठीक है। निश्चित, निश्चित, निश्चिंत। निश्चित जो वर्ड है वो बिल्कुल ठीक है दूसरे वाला। शुद्ध करके वाक्य पुनः लिखो। तो आपने शुद्ध करना है वाक्यों को और दोबारा से लिखना है। बड़े दीदी आए हैं। तो बड़े दीदी आए हैं नहीं, बड़ी दीदी आई हैं। मेरा परीक्षा फल आ गया, मेरी परीक्षा का फल आ गया। मैं काम करता है, मैं काम करता हूँ। लड़कियाँ नाच रही हैं, लड़की नाच रही है। बिल्ली दूध पी गया। तो बिल्ली दूध पी गई। यह पुस्तक मैं पढ़ा हूँ। तो यह पुस्तक मैंने पढ़ी है। हमें अपने देश पर घमंड है, हमें अपने देश पर गर्व है। मुझको कलम दो, मुझे कलम दो। कोष्टक से उचित शब्दों को खाली स्थान में लिखो। प्रश्न 3 कहता है यहाँ पर 2 शब्द आपको दिए हैं, जो शब्द शुद्ध है उसे आप स्थान में भरेंगे। डैश का स्वागत करो, अतिथि का स्वागत करो। वैभव को दूध अच्छा लगता है। दूध कैसा लगता है? अच्छा लगता है। आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं, आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं, आकाश नहीं आकाश। सैनिक देश की रक्षा करते हैं। तो जो सैनिक शब्द है वो बिल्कुल ठीक है। प्रश्न 5 है कि शुद्ध के सामने सही व अशुद्ध के सामने गलत का चिन्ह लगाओ। मोहन आया और वह कहा, ये पूरा जो वाक्य ये गलत है। वह तेज स्वर में बोला, ये भी गलत है। मैं पुस्तक को पढ़ता है, ये भी गलत है। सबसे प्रणाम, सबको प्रणाम, ये भी गलत है। ग्वाला बाजार गया, तो ये ठीक वाक्य है। ठीक है। सो आज हमने आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट किया। कल हम पार्ट 5 और ग्रामर में भी जो पार्ट आपका पहला है जो कि आपके एग्ज़ाम में आएगा उसकी रिवीजन वीडियो में डालूंगी, और दोनों पार्ट को आप रिवाइज़ करेंगे और नेक्स्ट डे हम उस पर एक वर्कशीट करेंगे। ठीक है। थैंक यू।